बिहार से बाहर जो लोग रहते हैं उनके लिए विभिन्न त्योहारों में आने के लिए अलग अलग बस। जब देश में कोरोना का प्रकोप था और उस समय जो बिहारी मजदूर थे अपना घर जाना चाहते थे, लौटना चाहते थे, उस समय तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, चुनाव को सामने देखते हुए ये तमाम घोषणाएं हो रही हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। आज उन्होंने घोषणा किया कि बिहार से बाहर जो लोग बिहार के लोग रहते हैं उनके लिए विभिन्न त्योहारों में आने के लिए बस और अलग अलग सुविधाएं दी जाएगी। हमारे साथ है कांग्रेस सांसद तारिक अनवर साहब। सर, लगातार चौथे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किए हैं। उनका कहना है कि बिहार से बाहर जो लोग रहते हैं उनके लिए विभिन्न त्योहारों में आने के लिए अलग अलग बस और विभिन्न ट्रेनों की भी सुविधा करवाई जाए। कैसे देखते हैं, पहले जो आज चौथा घोषणा किया है उन्होंने? देखिए, ऐसा है, कौन उनकी बात पर विश्वास करेगा। जब देश में कोरोना का प्रकोप था और उस समय जो बिहारी मजदूर थे उनको बम्बई से, दिल्ली से, कलकत्ते से और दूसरे महानगरों से अपना घर जाना चाहते थे, लौटना चाहते थे, उस समय तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की और मजबूरी में उनको पैदल चलना पड़ा। पैदल चलकर वो बिहार गए या अपने गांव में गए। तो आज अगर इस तरह की जो बातें कर रहे हैं तो एक तरह से उन मज़दूरों का मजाक उड़ा रहे हैं जिनको कोरोना में कोई भी हेल्प, कोई भी जिसको कहते हैं मदद दे, बिहार सरकार ने नहीं किया। उनको उनके हाल पर छोड़ दिया था। तो आज जो भी घोषणाएं हो रही है, लोग इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, चुनाव को सामने देखते हुए ये तमाम घोषणाएं हो रही है। जो काम 20 साल में नहीं हुआ वो अब 3 महीने में कैसे हो जाएगा। एनडीए की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि लगातार 20 साल से एनडीए सरकार काम कर रही है। इस तरह की घोषणाएं पहले भी होती रही है, चुनाव नज़दीक आने के बाद नहीं हो रहा है, ऐसा कोई बातचीत नहीं है। बिल्कुल, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं, बिहारवासी इस बात को समझ रहे हैं कि हर चुनाव के समय, हर विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, सब जाकर वहाँ घोषणाएं करते हैं। लेकिन ये बात बिहार वासियों को समझ में आ गया है कि बिहार का 20 साल में डबल इंजन की सरकार के तत्वाधान में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुआ। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का लगातार बिहार दौरा होगा। अब कहा जा रहा है कि सभी प्रमंडलों में प्रधानमंत्री का चुनाव से पहले एक एक जनसभा होगा। कैसे देखते हैं उनकी जो चुनावी तैयारी है बिहार में? देखिए, प्रधानमंत्री की भी कलई खुल गई है। अभी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हुआ और उसमें अमेरिका के दबाव में या प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में जिस तरह से इन्होंने सीज़ फायर किया और सरेंडर किया, उससे उनका जो एक छवि थी कि ये एक बहुत ही लौह पुरुष है, वो सब ख़त्म हो गया। अब उनकी बातों पर लोगों का विश्वास नहीं है। लोग मान चुके हैं कि ये देश के लिए बोझ है और एक कमज़ोर प्रधानमंत्री इस देश को मिला है इन 11 वर्षों में। आखिर में एक सवाल है कि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम कैंडिडेचर पर उन्होंने कहा कि चुनाव बाद हम लोग तय करेंगे कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री हुआ। कैसे देखते हैं उनके दावे को? नहीं, बिल्कुल एक तरह से बीजेपी की नीयत साफ जाहिर हो रही है, झलक रही है कि वो आगे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते और इसीलिए वो घोषणा नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और दूसरी तरफ उनको मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जी को घर पर बैठा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यह कांग्रेस सांसद तारिक अनवर साहब। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।